गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे हमें बच्चे की मेमोरी पे कैसे काम करना है। मेमोरी स्किल के लिए इसको भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें ये 10 कार्ड्स दिए हुए हैं, तो आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हमें बड़ी पिक्चर्स से स्टार्ट करना है। आप इस तरह की पिक्चर्स हाथ से भी बना सकते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स दी हुई हैं। आप इन पिक्चर्स को, और बहुत सारी पिक्चर्स हैं एक साथ, तो हम इनको पिक्चर्स को कम करके आप एक साथ 6 पिक्चर्स ले सकते हैं। केवल 6 पिक्चर लीजिए और बड़े पेपर पे बड़ा बड़ा बनाइए। एक पिक्चर को बड़ा बनाइए जिससे बच्चा इस गेम को समझ पाए। तो यहाँ पे क्या है, एक मैं ये वाला लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हिंट दे रखा है कौन सा कार्ड किस चीज के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट को हाफ हाफ कर रखा है, हाफ ये है बोन और हाफ बोन ये है, तो आपको इनको मैच करना है। इन्हीं के जो इसमें ये दिया हुआ है, ये इसके ऊपर लगे रहेंगे, तो आपको सेम उठाना है। और ये देखिए, ये सेम सेम के लिए है, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर फैन है तो आपको सेम फैन ढूंढना है और एक ही बार में आप पहले इसको अच्छे से देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर सारा ढक देंगे और एक इसके ऊपर से टोकन उठाएंगे। और आपको याद रखना है कि सेम फैन कहाँ पे बना था, मुझे वही वहां से रिमूव करना है टोकन। तो आइए देखते हैं ये गेम हमें बच्चे के साथ कैसे खेलना है। इसके साथ ये स्टैंड दिया हुआ है। ये सेम वाला सबसे इजी है, तो पहले हम यही लेते हैं और इसमें ये वाले सारे फिक्स कर लेंगे। अभी देखो सेम, देखो ये क्या है, पंख। पंख, फ्रॉग, पंख लगा दिया मैंने। पंख पे लगाओ, बच्चे से ही लगवाएंगे जिससे वो चीजों को याद कर पाए। फ्रॉग पे लगाओ, फ्रॉग आदि रिमूव। इसको उठाओ, उठाओ, क्या है, अरे वाह, वेरी नाइस। ये क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये। जैसे उसने 4 पिक्चर्स बहुत इजीली कर ली, तो मैं अद्विका को जब ये गेम कराती हूँ तो मैं पूरा ही पेपर कवर करती हूँ, जिससे, और पूरा कवर करने के बाद में उससे कोई भी 5 पूछ लेती हूँ। ऐसे अगर हम 4 ही कवर करेंगे तो वो इस चीज को याद कर लेती है। ये गेम मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, बट इसको, ये बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स हैं। आप चाहे तो इसे हैंड से भी बना सकते हैं, हाथ से। और हमारे पास डोमिनोज आते हैं या ब्लॉक्स आते हैं, उससे हम चीजों को कवर कर सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे दोबारा बना हुआ है या किसका हाफ पार्ट। इसमें ये सेम वाला है, ये हाफ पार्ट है, सारी पिक्चर्स का हाफ हाफ है। और भी इसमें पिक्चर्स हैं, जैसे ये फ्रंट और बैक का है। हर ऑब्जेक्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बना हुआ है। ये वर्क एक चीज है, उसके साथ दूसरी चीज कौन सी यूज होती है, पेयर। इस तरह से मेमोरी पे काम कर सकते हैं। ये हुई कुछ एक्टिविटीज मेमोरी पे काम करने के लिए। इसके बाद आता है कि हम बच्चे को डेली लाइफ की चीजें कैसे याद रखवा पाए। अब जैसे हम एक तो बच्चे का रूटीन बना सकते हैं, डेली रूटीन। और अगर हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, हमें उसे चीजें याद रखना सिखाना है, तो हम जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसके साथ साथ उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे अद्विका को मैंने कल क्लॉक पढ़ाया था, तो मैंने कल क्लॉक पढ़ाया था, या फिर मैंने सुबह मैंने क्लॉक पढ़ाया और उसका पढ़ते टाइम मैंने पिक्चर ले लिया। और फिर मैंने उससे थोड़ी देर बाद पूछा हमने अभी क्या पढ़ा था, तो उसे नहीं याद होगा तो हम पिक्चर दिखा देंगे, क्या पढ़ा था हमने अभी, क्लॉक पढ़ा था। ऐसे छोटी छोटी चीजों को थोड़ी थोड़ी देर पे पूछ के उसे याद रखने की ट्राई करा सकते हैं। याद रखने के लिए उसकी हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि वो चीजों को याद रखें। और चीजों को याद रखना सिखाने के लिए हमेशा ऐसी चीजें लेनी है, ऐसी चीजों के साथ पिक्चर क्लिक करनी है जो उसका फेवरेट एक्टिविटी है या उसका फेवरेट काम है। को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने उसे मिट्टी दी थोड़ी सी और उसे कुछ बनाने को कहा, और बनाते टाइम मैंने उसकी पिक्चर्स क्लिक कर ली, और जो ऑब्जेक्ट बनाया उसने उसकी भी पिक्चर क्लिक कर ली। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उससे पूछा आज आपने क्या किया था, तो उसे नहीं याद है उसने क्या किया। उसने बोला मैंने ब्रश किया था, मैंने नहाया, मैंने कपड़े चेंज किए। ये सब वो डेली रूटीन, क्योंकि वो रोज करती है तो हो सकता है वो वही चीज रिपीट करने लगे। बट फिर हम उसे पिक्चर दिखाएंगे, दिखा के उसको हाइड कर लेंगे जिससे वो उसको रिकॉल कर पाए। ये बनाया, मिट्टी से खेली थी, तो मिट्टी से आपने क्या बनाया था, फिर उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर दिखाएंगे। स्टार्टिंग में हमें पूरी हेल्प करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे जब हम इस चीज को रोज करेंगे तो बच्चा बताने लगेगा। फिर उसके बाद जब हम इसका कम टाइम में, जैसे मैंने अभी बनवाया उससे चीज, मैंने 15 मिनट बाद ही उससे पूछा, फिर मैंने उसी चीज को आधे घंटे बाद पूछा, फिर मैंने उसी चीज को 1 घंटे बाद पूछा, ऐसे।
तो हम पहले थोड़े छोटा छोटा टाइम लेके चलेंगे कि 15 मिनट बाद ही उससे पूछें। तभी ये जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे तब वो फेज आएगा जब बच्चा स्कूल में हुई चीजों को घर पे बता पाएगा। मेमोरी की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।